उपस्थित पवित्र आत्माओं, जैसा कि कई दिनों से आपके मध्य स्वास्थ्य पर चर्चाएं चल रही हैं, आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, आध्यात्म चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा करके आपको स्वास्थ्य लाभ देने का प्रयत्न किया जा रहा है और आप बड़ी निष्ठा के साथ शिविर में भाग ले रहे हैं। अभी तक आपका हमने एक दिन का उपवास भी करवाया। पहले से ही कई बार हमने बताया है कि उपवास करना जितना कठिन लगता है, खोलना उससे कई गुना कठिन है चालू करना। इतना हंसीखेल ना समझा जाए। जैसे आप कोई भी अनजान टैबलेट खाने पर अपने को रोगी बना सकते हैं गोली खाने पर, तो इसी तरह से उपवास के साथ मजाक करने पर, इसके साथ खिलवाड़ करने पर आप उल्टे फंस भी सकते हैं। कैसे फंस सकते हैं वो सुनिए। वर्षों पूर्व मेरे गुरुजी के पास एक व्यक्ति पहुंचे, एक मंत्री जी थे, और बोले गुरुजी मुझे तो उपवास करना है, स्वास्थ्य लाभ लेना है, शरीर को अंदर से ठीक करना है। गुरुजी ने जो नियम था उसके अनुसार उपवास करवाया। बढ़िया चलते रहे, लगातार फैंटास्टिक, बहुत अच्छे चले। लेकिन एक चंचल मन, उपद्रवी मन कहां चैन लेने देता है। ये उपद्रवी मन तो उपवास में भी उछल कूद करता है, उपद्रव मचाने को तैयार रहता है। परिणाम 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन जो भी उपवास कराया होगा, जो पहले डाइजेशन ठप पड़ा था, पाचन तंत्र ठप था, जैसे ब्रह्मचारी का ठप था, अब वो उपवास काल में शुद्धि होकर के वो एकदम जागरूक हो गया, जगेगा। भूख भी लगेगी, कोई बात नहीं, भूख लगी है ना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भूख लगी है तो इसका अर्थ यह है कि तुम सफल हुए। लेकिन उपवास काल में ही तुम अपनी दादागिरी दिखा दो, अपना मनमाना दिखा दो और अपनी हठ दिखा दो और गुरुजी को रोक दो एक किनारे पर। उस व्यक्ति ने क्या किया, मंत्री जी ने गुरुजी से बिना पूछे रसोई में घुस करके रोटी खा ली। कई रोटी खा गया उपवास में। दिमाग अभी तक भी ठीक नहीं है। उसका जो माइंड था ना, उसका हो गया, अभी तक भी उसका दिमाग टेढ़ा मेढ़ा ही है। बोलता है तो बोलता ही चला जाता है और लड़ाई झट से हो जाती है किसी के साथ भी। उस तपस्या को एक झटके में ही खराब कर दिया। बोला मेरे बस की नहीं और ये नहीं। अरे आए तो तुम ही थे, तुम तो चिकित्सा कराने के लिए तो आए थे, स्वास्थ्य लाभ के लिए आए थे, तो थोड़ा धैर्य रखो ना, उतना पेशेंस रखो। इस खेल को देखो, इस खेल में हो क्या क्या रहा है। भूख ही तो लग रही है, मर थोड़ी रहे हैं। टिकाव चाहिए। तुम्हारा टिकाव हटा और अपना मनमाना थोपा, गई गाड़ी। संभालते रहना। और जैसे ही आप अपने घर जाएंगे, हमारा एक क्रम है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर आप नहीं निभाते, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे, अपने मनमाने ढंग से आपने कुछ और जोड़ बैठे कि मैंने तो YouTube में ये सुना है, उन गुरु महाराज ने तो ये कहा है, उस पुस्तक में तो ये लिखा है, मैंने टेलीविजन पर ये सुना था, तो फिलहाल यहां सारे के सारे कि गंगा में फेंक के आओ। फिलहाल यहां आवश्यकता नहीं है। यहां उन नियमों का पालन कीजिए जो यहां पर तैयार किए गए हैं,
थोपे नहीं गए, तैयार किए गए आपके स्वास्थ्य की आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए। वो आचार संहिता सब बनाई है। ऐसे ही नहीं, कोई हंसी खेल मजाक नहीं हुआ है। आपके जीवन के साथ में हम काम कर रहे होते हैं, उसको सुधारने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। घर जा करके आप अपने खान पान पर पूरी निगरानी रखें, पूरा ध्यान रखें। अब जैसे ही मान लीजिए हमने आपको पहले क्या दिया, रोटी खिलाई थी, और मजे की बात देखो, गुरु माता ने जो और शिविरों में नहीं खिलाई, मक्का की रोटी और सरसों का साग खिलाया था। ध्यान होगा आप लोगों को, और शिविरों में नहीं था ये सब। और मैं कह भी रहा था, अपने कार्यकर्ता से कहा, मैंने कि इतना उपद्रव मोल लेने की क्या आवश्यकता थी, मक्का की रोटी में तो वही टाइम लगता है। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, ये यूट्यूब में सुनते हैं और बहुत सारी बात सुनते हैं, आपके प्रवचन सुनते रहते हैं, कोई बात नहीं, इनको ये मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा इनको। तो वो भावनात्मक जुड़ गई। उसके बाद में आप लोगों को सलाद भी दिया गया, फल दिया गया, सब्जियां दी गई, कई सारे दलिया वगैरह खिलाया गया। कई तरह से हमने आपको संभाल करके बिल्कुल लेके चलने का प्रयास किया। फिर आपको पूरी तरह से मोटिवेट किया, फिर तैयार किया। आपके मानसिक स्थिति को तैयार करने के बाद जब आपका निर्णय हो गया, फिर हमने कहा कि ठीक है, अब एक वनडे मैच खेलो। यही था, उपवास का वनडे मैच खेलो। और वनडे एक दिन का जो ये आपका होगा उपवास, फास्ट, नया बनाने वाला होगा। लेकिन एक बात मैं पहले दिन से ही कह रहा था, क्या पेशेंस आई थी बात नहीं, धैर्य। धैर्य, इस धैर्य शब्द को मैं कई बार रिपीट कर गया था, आप लोग फिर उसे भूल गए। अब भूलने का परिणाम उपद्रव शुरू हो गया दिमाग में। इसके पश्चात क्या हुआ, अब आप के लिए जैसे ही फास्ट चालू किया, हमारे दुर्गा राम जी ने अपना फास्ट कुछ पहले चालू कर दिया। क्यों, उनको उनकी समस्या उखड़ रही थी। अब जब उखड़ने लगी तो खाने पीने का मतलब क्या है। एक बात बताइए, अगर किसी को उल्टी लगने लगी हो तो खाना खाने से उसको लाभ मिलेगा या उल्टियां और लग जाएंगी। जब उल्टी लग रही है ना, जब उखाड़ शुरू होता है तो पानी पियोगे, वो भी निकल के बाहर आ जाता है, वो पचेगा ही नहीं बिल्कुल भी। अभी आपका जो मल है वो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से शरीर से उखड़ करके बाहर आने लगा। बाहर आने लगा है तो अब उसका सहयोग करना है आपको। उसके सहयोग में चूक मत कीजिए। आप पानी पी पी करके कुंजर क्रिया करते रहिए। पानी इसलिए पिलाते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, ताकि अंदर खुश्की ना जाए, ड्राइनेस ना जाए, पानी की कमी ना हो जाए। इसलिए पानी पी पी के अगर आप करेंगे तो और पानी की कमी मत कीजिए, पानी अपना पीते रहिए बराबर। आपके लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी है, सादा पानी की व्यवस्था भी है, सब आपके पास में सब उपलब्ध है। अब इसके बाद जैसे ही आपका एक दिन पूरा हुआ, एक दिन पूरा होने के बाद फिर क्या किया, जब उपवास खोलने का नंबर आता है तो उपवास हलवा पूरी खा के नहीं खोले जाते। ये सोमवार मंगल वाला व्रत नहीं है। सोमवार मंगल के जो व्रत होते हैं ना, वो अलग चीज होती है। तो नारियल पानी थोड़ी सी मात्रा में, 100 ग्राम के करीब नारियल पानी, या फिर क्या करेंगे आप, लौकी का रस, क्योंकि हल्का होता है, सुपाच्य होता है, या फिर खीरे का रस, हल्का होता है, सुपाच्य होता है, जल्दी पच जाएगा। तो ये आपने लिया। इसको लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप एक दिन पूरा दिन रस पर निकाल दीजिए, और यदि आप साहस करते हैं तो अगला दिन भी रसाहार पे चलने दो। उससे अगले दिन आप लौकी की या खीरे की या पेठे की पतली सी सब्जी बनाओ, पतली सब्जी, उसको छेद छाद करके पानी वगैरह डाल करके, तो पतली सी सब्जी जो बनेगी, वो पतली सब्जी को आप धीरे 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 आराम आराम से चबा चबा के खाइए, वो पच जाएगी।
हल्का सा पका हुआ पपीता लीजिए, जो खूब पका हुआ हो। पका हुआ पपीता भी अब धीरे धीरे पचना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही आपका पाचन तंत्र एक्टिवेट हो जाएगा तो आपकी गाड़ी चल पड़ी। अब यहां पर बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, संतुलन खराब नहीं करना। एक साथ ही पराठे पर टूट के मत पड़ना, क्योंकि आप ये सोचें कि मैं कमजोरी आ गई और ये हो गया, मैं तो गाल में गड्ढे आ गए, ये तो सहे जाएंगे, और गलत खा के रोग वापस आ गया, ये सहना कठिन हो जाएगा। क्यों? तो अगर सारी बीमारियां खान पान पर ही टिकी हैं तो पहले खान पान ही संभालो ना। अब आप क्या करेंगे? खान पान आपने संभाला बढ़िया ढंग से। आप घर जाने के बाद अभी जिनका उपवास आज खुला, अभी हम आपके लिए क्या करेंगे, क्योंकि घर वापस जा रहे हैं, पेशेंस है नहीं पास में। मैं तो चाहता था एक आध दिन सूप और लेवें या जूस लेवें घर जाकर के, थोड़ा सा और टिकाव आ जाएगा और अग्नि अंदर से जागरूक हो जाएगी। लेकिन हम आज आपको हरी सब्जी, लौकी की सब्जी, पतली पतली सब्जी, वो आपको देने के पक्ष में आ गए हैं, ताकि आप लोग अपने घर बिना मानसिक कमजोरी के, तन की कमजोरी कब होती है? जब मन की कमजोरी होती है। अब भी कितने भी उपवास में आप हों, आपके सामने ऐसी दुर्घटना, ऐसी घटना आ जाए कि जिसमें आपको तलवार उठानी पड़ जाए या आपको कुछ भी करना पड़ जाए, आपको मैं सही कहता हूं, आपका मनोबल अंदर से जागरूक होगा, आप सैनिक बन के खड़े हो जाओगे। उपवास गया भाड़ में। ये सच्चाई बता रहा हूं आपसे। ये क्या है? क्योंकि मन अब भूख से, खाने पीने से और उपवास से अलग हट करके उस समस्या में जाकर के फिट हो गया। अब आप उसके लिए, आप कितने भी बीमार पड़े हों, मानसिक क्या है, मानसिकता, आप बीमार हैं, आपको भूख सता रही थी, अभी तो आप मुझे कह रहे थे भूख सता रही है, अचानक किसी की जान बचानी हो और आपको उसमें 4-5 घंटे लग जाएं, तो मुझे भूख की शिकायत छोड़ करके आप क्या करोगे? आप उसको बचाओगे, पहले किसी को बचाओगे, और बचाने के बाद बढ़िया बहादुर बनकर के मेरे पास लौट करके आएंगे कि गुरुजी हम तो उसकी जान बचा के आ गए। समझना ध्यान से, यह मानसिकता होती है। तो हमारा मन खाने पीने की चीजों में फंसा पड़ा रहता है, उलझा पड़ा रहता है, तो इस कारण से बार बार मन वहीं जा रहा होता है, टिका रहता है। ऐसे ही आप जैसे घर चले जाओगे, घर जाने के बाद अगर हिम्मत के भी खा सकते हैं सब्जी पर, और थोड़ा सा सलाद वगैरह लेना, कुछ फल वगैरह लेना, फलाहार और सब्जी, रसाहार, सूप, इन चीजों पर टारगेट कर लो। एकदम रोटी पर मत आना। आपने मेहनत की है, तपस्या की है, एकदम रोटी मत खाना। और मैंने तो, आप मेरे प्रवचन सुनिए पुराने, मैंने कहा हुआ है कि 40 दिन के लिए गेहूं छोड़ दो। लेकिन आप छोड़ोगे कैसे? बचपन से खाते आए, एकदम थोड़ी गेहूं छूटता है। तो आप गेहूं छोड़ दीजिए। अगर नहीं छूटता है तो आप दलिया बनाइए, दलिया बनाइए, पतला 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 दलिया बनाइए। और पतला दलिया बनाइए तो उसमें क्या करें, सब्जियां डालिए। भैया इसकी टॉर्च मेरी तरफ मत कीजिए प्लीज, मुझे मेरा चेहरा तरफ मत कीजिए, आंखों में लगती है मेरे वो। हाँ बंद कर दीजिए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करें, दलिया बनाइए पतला पतला, जैसा माता बहनें घर में दलिया बनाना जानती हैं, अच्छा दलिया बनाती हैं। तो वो दलिया उचित क्वांटिटी में, इतना कि जितना आपकी भूख से आपकी तृप्ति हो जाए। अंधाधुंध मत खाइएगा, भूख से कुछ कम ही खाइएगा, ये नियम है। जब आप इस प्रक्रिया पर आ रहे होते हैं तो आप बिल्कुल एकदम शांत हो जाइए और बिल्कुल सहजता के साथ में अपनी दिनचर्या को ढाल लीजिए। सहजता के साथ में वो सहज दिनचर्या जो होगी, और इस सहज दिनचर्या को आगे तक चलने दो, समझे? और अगर बीमारियों से मुक्ति ही पानी है, आपको दोबारा बीमारी की दलदल में नहीं धंसना है, तो आप कृपा करके एक काम करें, हो सके
तो अभी अन्न से मुक्ति रखो। इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे लाभ ही होगा। हां चलो, मैंने आपको आज बातों बातों में एक अपने गुरुजी की बात बताई थी, किशमिश डाल के दलिया बनाते थे, वो मीठा दलिया। आप जब दलिया बनाएं, मीठा खाने का मन करे तो कुछ किशमिश लेकर के आप दलिये में डाल दीजिए, या मुनक्के के बीज निकाल कर और मुनक्का उदर का शोधन करता है, पेट की सफाई करता है, तो इस तरह से पेट साफ होगा। सब्जियों वाला दलिया खाएंगे, उससे भी पेट साफ हो जाएगा बढ़िया। अब अगर आपको चपाती खाने का मन करे, अब क्योंकि चपाती आपके 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, आपका मन करे यार खाना तो पड़ेगा, तो आप एक काम करो, मकई का आटा ले आओ, मक्की का ला के रख लो, या कहीं ज्वारी मिल जाती, ज्वार, उसको पिसवा के उसका आटा बना के रख लो। उसमें क्या करो, अपने घर बोलना कि इसमें क्या करो, कुछ सब्जियां डालो, मिलाओ आटे में, आटे के अंदर कुछ सब्जियां कस करके मिलाओ, लौकी मिलाओ, खीरा भी मिला सकते हैं, गाजर मिला सकते हैं, मूली मिला सकते हैं, सलजा मिला सकते हैं, गाजर, पत्ता गोभी सब मिलता है, पालक मिलता है, टमाटर मिलता है, टमाटर और 2-3 सब्जी मिक्स करके बारीक बारीक काट के, जो प्याज खाते हैं थोड़ा प्याज भी मिला सकते हैं, टमाटर मिला सकते हैं, और थोड़ा सा अच्छा हो तो हल्का सा सेंधा नमक मिला सकते हैं। और बढ़िया स्वादिष्ट बनानी है तो थोड़ी सी उसमें काली मिर्च डाल दो, या बहुत चरपरी ना हो, हल्की सी हरी मिर्च भी डाल दीजिए, हल्की मात्रा में, तो थोड़ा स्वादिष्ट भी हो गई, मुंह भी साफ हो गया आपका, और वो जो रोटी होगी अमृत तुल्य रोटी होगी। लेकिन एक बड़ी समस्या है, आप फुलकियां खाने के आदी हैं। फुल्की, फुल्की किसे कहते हैं? जो फूली हुई हो, फूली फूली पतली पतली पापड़ जैसी, ऊपर पापड़ नीचे पापड़, बोलो कितने पापड़? तो पापड़ पापड़ खा रहे, ऊपर भी पापड़ जैसा खाया, नीचे पापड़ जैसा खाया, और फूली फूली क्या हो, पेट फुला दिया उसने जाते ही, वो कूद रही है पेट में, वो पचने को तैयार नहीं। हां, मुझे याद है अपने गांव के बचपन की, वो आया करती थी, या हमारे यहां तो उपले होते थे खूब सारे, तो उसमें खाना बनता था, और रोटी जो बनती थी हमेशा वो मोटी बनती थी, मोटी, और मां भी कुछ ना कुछ उसमें मिला कर रखती थी। कभी बथुआ ले आई बाजार से, या जंगल से तोड़ के ले आई बथुआ, और बथुआ ला करके, सर्दियों में खूब बथुआ खाना चाहिए, गर्म होता है और पेट की सफाई करता है, बथुआ पेट साफ करता है। एक बात सदैव याद रखना, मौसम की जो सब्जियां आए, जैसे कई लोग कहते हैं सरसों, सरसों खाइए, पालक खाइए, बथुआ खाइए, ऐसी हरी हरी सब्जियां खाइए, तो खून की कमी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन बराबर बना रहेगा। खूब मेथी खाइए बढ़िया ढंग से, लेकिन सब्जियों में मिला मिला, उसमें आटे में मिक्स कर करके वो बढ़िया रोटी खाओ बना करके, मोटी वाली, थोड़ा सा मोटी मोटी रोटी। आपने किसी ने, जो मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, कैसी बनाए रोटी, कुछ ऐसा कुछ शीर्षक है, रोटी के ऊपर एक है पूरा का पूरा स्पीच है, पूरा व्याख्यान है, और उस रोटी कैसे कैसे बना बना के खा सकते हैं, किस किस टाइप की। मुझे लगता है किसी बीमारी पर भी चर्चा करके मैंने उसमें बताया कि इस बीमारी में ऐसी रोटी बना खाएंगे तो पेट साफ हो जाएगा। तो इस तरह से वो चिंतन के साथ में रोटियां बनानी बताई है उसमें। तो ये रोटी आपको कभी भी हानि नहीं करेगी। अब ये रोटी क्या होगा, इसमें एक तो आटा कम मात्रा में हो गया, सब्जी ज्यादा हो गई रोटी के अंदर भी, और आपने जो सब्जी बनाई वो बढ़िया हाफ बॉइल्ड सब्जी बनाई, थोड़ा सा सलाद ले लिया। अब नियम के हिसाब से पहले सलाद खा लो, पहले सलाद चबाइए, फिर सब्जी खा लीजिए, और फिर वो रोटी खा लीजिए। जो लोग 4 रोटी खाते थे, अब वो केवल 2 रोटी खा पाएंगे। तो क्या होगा, अन्न की मात्रा कम पहुंची, सब्जी की मात्रा ज्यादा पहुंची, तो भैया इससे आपका पेट भी खराब नहीं होगा, बराबर पेट बना रहेगा। और जो दूसरे रोग पनप रहे थे, सब्जियां ज्यादा मात्रा में जाने से आपके दूसरे रोग भी, जब पेट अच्छा रहेगा तो बाकी रोगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, किसी भी तरह से नहीं मिलेगा। आपका बीपी भी नहीं बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा रहेगा।
अब आपके मस्तिष्क में एक बात और आ सकती है कि जी कुछ और बताओ, क्योंकि हम इतने से तो नहीं रह सकते, तो हलवा खाओ। हलवा, अब वही तो हम बताएंगे किस चीज का। हलवे का नाम सुनते ही तो थोड़ा सा क्रांति आ जाती दिमाग में। कुछ सूजी के बता दे, घी भी डाल करके, कुछ मीठा मीठा डाल करके। मेरे गुरुजी ने खाया था एक बार हलवा, कुबड़े हो गए थे, और जो कुबड़े नहीं हुए उनका पेट खराब हो गया। और जो हलवा और इस तरह की चीज, हलवा खाओ, वही पपीता बेल चोकर शहद। हाँ, वो पपीता बेल चोकर शहद, 100-150 ग्राम पपीता, यही बताया था मैंने। थोड़ा सा बेल का पाउडर अगर मिल जाता है, और 1-2 चम्मच शहद, चोकर, आटे की भूसी, आप ये मिक्स करके बढ़िया बना के रख लीजिए। एक फोन आया, गुरुजी आपकी बात सुन करके तो लग रहा था कि ये मुंह में जाएगा भी नहीं जाएगा, और बोले जब खा के देखा तो बड़ा स्वादिष्ट लगा, क्योंकि शहद मिल गया था इसके अंदर तो, और बड़ा अच्छा लगा, और पेट की सफाई होगी तो बढ़िया हो गया। अगर कब्ज की समस्या रहती हो तो पालक और टमाटर का सूप बढ़िया पेट साफ करता है। पालक और टमाटर का सूप या उसका जूस, ताजा ताजा जूस निकाल करके अगर आप पीते हैं तो पेट की बढ़िया सफाई करता है। आप कभी कभी एक काम क्या करो, बता ही देता हूं, पर समस्या यह है, और हम और आप सभी ऐसे झंझट में गिर गए हैं कि ऑर्गेनिक चीजें नहीं मिल पा रही। ऑर्गेनिक चीजें ना मिलने से बहुत संकट आ चुका है। जब हम छोटे से थे, मैं अपने बचपन की तरफ लेके जाता हूं, तो हमारी एक दुकान थी, घर। वो दुकान मैंने ही अपनी गरीबी हालत देख करके, किसी से कुछ पैसे लेकर के, अपने हमारे हरिशंकर शर्मा वैद्य जी थे, उनसे मैंने 2000 रुपए उधार लिए। उधार लेकर के उसकी दुकान खोली। वहां पर क्या होता था, सब्जी बिकती थी, और भी कुछ सामान था दूसरा भी। तो सब्जी बिकती थी, तो जो बच्चे थे मेरे साथी लोग, वो आते थे, अच्छा भाई 3 किलो टमाटर दे दे। अच्छा भाई 3 किलो टमाटर तोल दिए। टमाटर कौन से, बढ़िया लाल लाल टमाटर जिस पर हरी हरी छतरी लगी रहती है, देसी टमाटर। वो टमाटर बोले भाई थाली मंगा लो एक। अच्छा भाई थाली मंगवा लेते हैं। वो बढ़िया ऐसे ऐसे बीच में से काट काट के 1 की 2 फांक कर करके छोटे छोटे टमाटर की, और थोड़ा थोड़ा सा सेंधा नमक लगा करके, काली मिर्च लगा करके, वो दिन दोपहर में होती थी टमाटर पार्टी। टमाटर पार्टी, ये टमाटर पार्टी जो थी हमारी, ये हमारे बच्चों का नियम बन गया, साथियों का। तो अरे मैं इसलिए नहीं लगता था उनकी थाली में, कहेंगे भाई तेरी दुकान से तो लिए, तू ही खाने लगा। झिझक होती थी। अरे बोले नहीं, हम दोस्त लोग हैं, हम साथ मिल करके खाएंगे। तो अब मैं दुकान, भाई साहब मुझे पूरा बोलने दीजिए, मैं तो अभी विषय पूरा नहीं किया है। टमाटर पार्टी चलती थी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ताजा टमाटर आपका सर्दियों में आ रहा है, ताजा फ्रेश, हाइब्रिड का या दूसरा नहीं कह रहा हूं, अपने देसी टमाटर अगर आपको फ्रेश मिल रहा है, तो आप सर्दी में जो धूप निकलती है ना दोपहरी में, आप दोपहरी में धूप के समय उसको काट करके बैठ जाइए फैमिली के साथ में, और टमाटर पार्टी कर सकते हैं। किसी दिन जूस पार्टी करो, किसी दिन सूप पार्टी करो। एक कोका कोला की पार्टी कर रहे बिना मतलब उटपटांग चीजें, हरकतें। तो इस तरह की पार्टी नहीं करनी है। इस आपको पार्टी भी करनी है तो अच्छी अच्छी पार्टी करनी है। क्या जी, क्या कहते हैं? तो हमें अपनी पार्टीज बदलनी पड़ेंगी अगर आपको स्वस्थ रहना है। यदि आपने अपनी पार्टी, खान पान, जीवन जीने की कला, यह सब नहीं बदला जो आप पहले से जीते आ रहे हैं, क्योंकि उस जीवन शैली ने जो आप पहले से जी रहे थे, अब ये देखो कि तुमको दिया क्या क्या है। क्या तुमको डायबिटीज दी है उसने, उस जीवन शैली ने? क्या तुमको ब्लड प्रेशर दिया है? क्या तुमको कब्ज दी है? क्या तुमको जोड़ों में दर्द दे दिया है? क्या तुमको घबराहट दे दी है? क्या तुम्हारे और परेशानियां बढ़ रही हैं? तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी जीवन शैली फ्लॉप हो चुकी। समझे? तो अब आपको नई जीवन शैली की तरफ बढ़ना चाहिए। कौन सी जीवन शैली? वो नई तो नहीं है, पुरानी। मैं गलत बोल रहा हूं।
जो पुरानी जीवन शैली थी हमारे पूर्वजों वाली, वो प्राकृतिक जीवन शैली, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। और जब आप इस तरह से प्राकृतिक जीवन शैली की तरफ बढ़ते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा नेचुरल बनाना शुरू कर दीजिए। अननेचुरल लाइफ से थोड़ा सा हट जाइए और बिल्कुल नेचुरल लाइफ की तरफ आते चले जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, मन और आत्मा सब एकदम बराबर होने शुरू हो जाएंगे। साधना में भी गति होगी, सारे काम होंगे। और यदि आपकी कोई आदतें पड़ गई हैं, आदतें कैसी, आपको चाय पीने की आदत पड़ गई, शराब पीने की आदत पड़ गई, गुटखा तंबाकू की आदत पड़ गई, या और गलत और भी कई सारी आदतें, सबका नाम नहीं लेता मैं, उन सबकी अगर आदत पड़ गई है तो कृपा करना अपने ऊपर, क्या कृपा करना, धीरे धीरे उन सबसे मुक्ति पाने का प्रयास करो। रोगी होकर के कष्ट भोगने की अपेक्षा सामान्य जीवन जी करके सुखी रहना अच्छा है। क्यों भैया, सुखी रहना है तो सामान्य जीवन जियो, आध्यात्मिक जीवन जियो। मुंह के अंदर ऐसी कोई वस्तु मत डालो कि जिसके खाने के बाद आपको सोचना पड़े कि मैंने क्या क्यों खाया। और फिर क्या होता है, जब आप एक बार गलत चीज डालते हो तो उसकी फिर धीरे धीरे अंदर पकड़ होनी शुरू हो जाती है। जैसे गेहूं की रोटी की हो गई, आप गेहूं के सांचे में ढल चुके हो, आप की जो एक जीवन शैली है उसके इर्द गिर्द घूमती है। जैसे साउथ इंडियंस चावल ज्यादा खाते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल में चावल सेट हो गया है। कई लोग ऐसे भी होंगे कि जो रोटी खाते ही नहीं है। काफी वर्ग ऐसा है जो रोटी खाता ही नहीं है, केवल चावल मछली इस तरह की चीजें खा रहे होते हैं। उनका आहार ही वो सब है। आप उनको चाह करके भी बदलना चाहोगे तो बदलना कठिन है उनके लिए। अपनी जीवन शैली को इतनी आसानी से वो बदल नहीं सकते। लेकिन जब समझ आ जाए, अरे तो मैं गलत कर रहा था, और कोई समझाने वाला, कोई बुद्ध पुरुष सामने खड़ा हो जाया करके, नहीं ये तो गलत है भाई, तो चिंतन करो और उससे पूछो कि गलत कैसे कैसे है, और अगर सिद्ध हो जाती है बात तो उस बात को स्वीकार कर लो और अपना रास्ता बदल दो। तो नहीं तो क्या होगा, दूर तक भूल के रास्ते पर चलते चले गए। अगर 100 कोस या 500 किलोमीटर आप भूल के रास्ते पर लंबे निकल गए तो भाई साहब 500 किलोमीटर वापस भी आना पड़ेगा। 500 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि भूल का रास्ता था। रास्ता जहां से चले थे ना, वहां से दूसरी तरफ जा रहा था, वो रास्ता ही दूसरा था, तो वापस आना पड़ेगा। अब तो गाड़ियां हैं आपके पास, अब तो बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन अगर तुम पैदल तुमने यात्रा की है तो भाई साहब अनुमान लगाइए कि 500 किलोमीटर की यात्रा आपने कितने समय में पूरी की थी और वापस आने के लिए कितनी जान खपानी पड़ेगी। अब यह सोचना कि तुम्हें और 500 किलोमीटर जाना था उस सही रास्ते पर, अब तुम्हें फिर 500 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो 1000 किलोमीटर बेकार गए ना। तो इसी तरह से जैसे उस व्यक्ति के 1000 किलोमीटर खराब चले गए, इसी तरह से अगर हम गलत खान पान कर रहे हैं, गलत खान पान करते करते इतना समय जी करके चले आ रहे हैं, तो वो रास्ता भूल का ही रास्ता था, वो तुमने बर्बाद कर दिया सारा का सारा। अब बची हुई शक्ति को वापस बटोरो, और वापस बटोरो, अभी से संकल्प लो कि मुझसे जो भूल हुई है, जो गलती हुई है, अब उनका मैं प्रायश्चित्त करता हूं और मैं आगे से सही दिशा में चलूंगा। हे प्रभु, मुझे मेरा मार्गदर्शन करो। तो भैया आप लोगों का बचाव होता चला जाएगा। जितना भी संसार है ये बीमार पड़ा है, एक्सीडेंटल केस को छोड़ करके, ये बातें मैंने अपने व्याख्यानों में कही है, ये सब के सब जीव के कारण है। सब बीमारी जितनी भी है ना, अधिकांश, ये सब आपकी जीवा के कारण है, जीव के कारण। अगर जीव को संभालने से आप स्वस्थ हो सकते हैं तो याद रखना, ना तो फिर डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है, किसी तरह का कोई रोग नहीं है, केवल जीव को संभाल लो। जीव संभली रोग संभले, जीव संभली रोग संभले, रोग गए आपके। तो इस तरह से आप अपने रोगों से मुक्ति पाओगे और अपने जीवन को स्वस्थ होकर के जी सकोगे। तो इसका अर्थ यह हुआ इन सभी बातों से
कि संभलना ही ज्यादा श्रेयस्कर है। और अपने घर में जब आप रहोगे तो घर में रह करके आप प्रयास ये करना कि प्रातःकाल का जो समय है वो एक्सरसाइज 1.5-2 घंटा अपना खपाओ, उसमें थोड़ा ध्यान साधना करो। 2 घंटे ऐसा समझो कि योग में है आपके। पहले एक्सरसाइज किया, फिर प्राणायाम किया, फिर बैठ करके जप आदि किया। जप करने के बाद फिर तब तक आपको भूख जागृत हो जाएगी, क्योंकि व्यायाम करने वाले को, भ्रमण करने वाले को, दौड़ लगाने वाले की जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, वो बिल्कुल ठीक रहता है। तब क्या होगा, आपकी जो भूख है अगर लगी है तो फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कहीं बाहर जाने वाले हैं, या आपको तो 9 बजे अपने घर से निकलना है, या आपको अपने घर से 8 बजे निकलना है, तो आप एक काम कर सकते हैं। यहां से थोड़ा सा एक मोड़ आएगा, या तो हरी सब्जी का 1-2 गिलास जूस या सूप पी जाओ। जूस या सूप पी लिया आपने। या क्या किया आपने, कई लोग दूध का निषेध करते हैं, क्योंकि सच तो यही है कि अब दूध मिलता नहीं है। अगर देहात में, गांव में किसी ने देसी गाय पाली हुई है, जंगल में चरा करके व्यक्ति लाता है, तो गाय का शुद्ध वो दूध वो व्यक्ति पी सकता है व्यायाम आदि करने के पश्चात। उसमें क्या कर सकते हैं, हेल्दी थोड़ा सा बूस्टर, आप खजूर पकाइए। खजूर, पिंड खजूर जो आते हैं, उसको पहले काट लीजिए, मतलब उसमें बीज निकाल दीजिए, फिर थोड़ा सा धोइए, अच्छी तरह साफ कर लीजिए। साफ करके आप दूध में उसको अच्छी तरह से पकाइए। पकाने के बाद आपके लिए एक बढ़िया डाइट तैयार हो गई। कभी क्या करें, नारियल का दूध बना लो, नारियल को पीस करके दूध बना दीजिए। नारियल को लाइए, कौन सा नारियल, जिसमें पानी निकलता है अंदर, जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, ब्राउन वाला। एक आता खड़ंक, बिल्कुल खड़खड़ खड़खड़, उसमें कुछ नहीं होता, वो तो खाली इधर से उधर, वो बस यात्रा करने पर आता है, इसी काम आता है, वो किसी काम नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, वो जटा वाला नारियल लाइए और उसके अंदर से उसको तोड़िए, पानी निकालिए, पानी पी जाइए, बढ़िया मिनरल से भरा होता है। और उसका जो नारियल निकलेगा गोला, उसके आप टुकड़े कीजिए, बारीक बारीक टुकड़े करने के बाद थोड़ा लीजिएगा, क्योंकि अकेले व्यक्ति के लिए 1 गिलास ही काफी है। थोड़ा सा बढ़िया होता है, हैवी और मजेदार होता है। और उसको फिर पीसिए। पीसने का साधन आपके पास मिक्सी है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूंगा कूड़ी सोटे से पीसिए और ये कीजिए और वो कीजिए, वो पॉसिबल है नहीं। मैं आपको हमाम दस्ता दे सकता हूं हाथ में, लेकिन फ्लैट में बैठ करके जहां हमाम दस्ता बजाओगे ना, तो नीचे वाला तुरंत कूद के ऊपर आ लेगा। बिन थोड़ी देर ना करे, तुरंत बोला मेरी छत फोड़ोगे क्या भैया, नीचे गिरोगे मेरे ऊपर। तो आप क्या करेंगे भैया, सीधा सीधा सिद्धांत है, मिक्सी में पीस लो उसे। मिक्सी में पीस करके आप थोड़ा सा जल डालिए, खजूर भी साथ पीस जाएंगे, बढ़िया पेस्ट बना दो उसका, खूब बढ़िया पेस्ट। अब 1-1.5 गिलास जो भी आपको पीना है वो तैयार कर लीजिए, आपका शेक बन गया, दूध टाइप का बन जाएगा। अगर सर्दियां हैं तो गर्म पानी डालो, सर्दियां हैं तो गर्म पानी डालो, और गर्मियां हैं तो सादा पानी डालो। चिल्ड वाटर की बात नहीं कह रहा हूं, सादा पानी डालिए, हैंडपंप का हो या आपके मटके का रखा पानी हो, वो डाल करके तैयार कर लीजिए। बढ़िया पेय पदार्थ बन गया आपका, शानदार बन गया। और कभी गाजर का जूस निकाल लिया, ऐसा नहीं कि डेली दूध ही पीना है, कभी गाजर का जूस निकाल लिया, गाजर और बीट दोनों का अच्छा तालमेल है, थोड़ा सा आंवला डाल दो, बढ़िया, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बन गया। कभी कच्ची कच्ची गाजरें चबा लो, 1-2 आंवले साथ में रख लो, कभी मूली पत्ते सहित चबा ली, कभी शलगम लाए वो पत्ते सहित चबा ली, कभी लगा अरे आज खीरा खाते हैं सवेरे सर, बढ़िया, व्यायाम आदि करने के बाद कुछ खीरा आदि ले लिया, खुरदुरी चीज ले लो, खुरदुरी फाइबर वाली, फाइबर सलाद आदि ऐसी कच्ची चीज जो बता रहा हूं, कभी फल खाया। तो इस तरह से आप मॉर्निंग का जो टाइम है ना, उसको ऐसी चीजें आप सेवन कर सकते हैं। बहुत भारी आहार अभी लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? भारी आहार अगर अभी आप लेकर चले जाओगे, दोपहर में आपको फिर खाना पड़ेगा,
शाम को फिर खाना पड़ेगा, तो अन्न की मात्रा फिर ज्यादा मात्रा में चलती चली जाएगी, और जो आगे पच जाएगा। और जब आपको दोपहरी में खाने का समय होगा, तब बढ़िया भूख लग रही होगी, अच्छा अब तो खाना है बस फटाफट, आप घड़ी देखोगे, यार पता नहीं कब छुट्टी होगी, कब 1 बजेगा, या जो भी आपका टाइम लंच टाइम होता है, आप तुरंत खा सकते हैं। खाने में आप सब्जी ले जाइए, सलाद की मात्रा ज्यादा ले जाइए, कुछ स्प्राउट्स रख लीजिए, अंकुरित रख लीजिए, और 1-2 चपाती रख लो मकई की, वही जो मैंने आपको बताई। इस तरह से अपनी डाइट ले लीजिए, और ये डाइट ऐसी लीजिए ताकि अगर आपको बैठना भी पड़ता है तो आपको बैठने में दिक्कत ना हो। और वहीं ऑफिस में जहां भी आप रहते हैं साइड में आप वज्रासन में बैठ जाइए, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाइए, क्योंकि 1 घंटा मिलता है, 1 घंटे को आप यूं ही बर्बाद मत कीजिए, आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने से क्या होगा, जो कुर्सी पर टांग लटका करके बैठे हुए थे ना, और पेट बाहर की तरफ आ रहा था, तो वज्रासन में सीधे बैठ जाइए, तो आपकी टांगों की थकान निकल जाएगी, और कमर सीधी होने से आपका डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा। क्या नुकसान है भैया इसमें? तो आप अपनी फैक्ट्री में हो या आपकी दुकान हो, दुकान पर भी ऐसे बैठ सकते हैं, और गद्दी पर भी अगर आपको बैठना पड़ता है तो गद्दी पर वज्रासन में बैठने से कोई आपको रोक नहीं सकता, आराम से बैठ सकते हैं, वहां आसन बदलते रहिए। तो इससे क्या होगा, वज्रासन लगाना भी बंद आपका नहीं छूटेगा, टांगों में दर्द भी नहीं होगा, कई सारे काम होते चले जाएंगे। तो ये लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा आपको, नहीं तो कठिन हो जाएगा जीना। नहीं तो ओवरवेट हो गया तो कहां ढोए फिरोगे आप। अगर मान लीजिए आपको चाहिए तो था कितना 60 किलो वजन, और आपका हो गया 80 या 90 किलो वजन हो गया, 110 किलो वजन हो गया, अब ढोए फिरो सारा। मैं आपसे कहूं कि मेरा 10 किलो का सामान जरा लिवा के चलो साथ में आप हो सकता मुंह जा रहे, तो इसको आपको कम करना है, घटा देना है बिल्कुल, और स्लिम ट्रिम बॉडी बढ़िया परफेक्ट बनाइए। मैं इसी बीच में अपने एक फॉलोअर्स जो मुझे मानते हैं, सम्मान करते हैं मेरे प्रति, वो व्यक्ति मुझसे मिला तक भी नहीं है, बताइए, जिसके बारे में आपसे एक दिन चर्चा की थी, कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार हिसार में रहते हैं, हिसार के पास एक कापरो कोई गांव है, कापरो, तो वहां पर रहते हैं। उन्होंने मेरी वीडियो सुनी, ऑडियो सुना, ऐसी जैसे अभी आपके सामने चर्चा चल रही है। फरवरी में सुना, फरवरी में था कितना, 110 किलो वजन। तुम्हारी मेरे प्रति श्रद्धा कम हो कोई चिंता नहीं, चलेगा, लेकिन ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं, ये बातें अकाट्य सिद्धांत के साथ में जुड़ी हुई हैं, ये तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ी हैं। तुम मुझसे मिलो या मत मिलो, इन बातों को मान लेना, तुम ठीक रहोगे। कभी मुझे फोन ही मत करना, मुझे आवश्यकता नहीं है। आप इन बातों को अगर मानेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जीवन बदल सकता है। क्यों, ऐसी कोई भी बात आपके साथ लिए नहीं कही जाएगी, बरगलाने वाली कोई चर्चा यहां नहीं होती है। आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई चर्चा ही आपके लिए होती है, उसको आप फॉलो करें, उसको आप निभाएं, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। तो भैया, उस व्यक्ति का वजन था कितना फरवरी में, 110 किलो, और रह कितना गया, 67 किलो वजन, यानी कि 43 किलो वजन उस व्यक्ति ने घर में बैठे बैठे घटाया। मजाक समझ रहे क्या? वो मेरे से मिला तक भी नहीं है। लॉकडाउन, अभी मैसेज किया, गुरुजी लॉकडाउन खुलते मैं आपके दर्शन करने अवश्य आऊंगा। वो मिलने के लिए, आने के लिए बेताब है, घर से छूट नहीं हो पा रही। तो इसी तरह से ये जो साधना परक बातें आपके सामने रखी जा रही हैं, तपस्या तो है, तब तो करना पड़ेगा। अनमोल रतन चाहिए तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, और नहीं तो आए राम गए राम, जैसी जिंदगी जीने का मन करे फिर वैसे जीना, फिर परिणाम भी वैसे ही आएंगे सामने। सत्संग सुनो, लेकिन उसको धारण भी करो, अपने अंदर उसको निभाओ, तो सत्संग सुनने का लाभ होता है। मैंने बहुत सारी बातों को लेकर के आपके सामने चर्चाएं की हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं, और अपनी तरफ से भरपूर देने का यत्न किया है। आपने कितना लिया है, आप कितना धारण करेंगे, कितना अपना जीवन बदलेंगे, ये आपके ऊपर है, आपकी निष्ठा